तो सबसे पहले मैं बिरकेश्वर सिंह ऑफिशियल की तरफ से आप लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि आगे हम लोग जो है ना इसका स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का तैयारी करते हैं सीटीटी के बारे में। सबसे अगली क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है ना 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो है उसमें बताया जा रहा है कि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बुद्धि। मतलब बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बुद्धि। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है ना 54 देखेंगे। 54 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि जो होता है उसके IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, 10/8 गुना 100। या कुल मिलाकर के जो है ना 125 इसका राइट आंसर आ रहा है। 125 इसका राइट आंसर आ रहा है कि इसकी बुद्धि लब्धि कितना होगा, तो 125 125 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 को देखते हैं कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है किससे? मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है कितने? 6 से यौवन तक, यानी 6 वर्ष से यौवन तक यह संबंधित है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है कितने? 6 से यौवन तक संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, उद्यम के जो मुकाबले है उसके हीनता स्तर पर ध्यान देता है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर ध्यान देता है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 57 है कि मस्तकाधोमुखी व निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा विकास। इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 से यौवन तक, यानी 6 वर्ष से यौवन तक। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि मस्तकाधोमुखी व निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो इसका राइट आंसर है विकास। अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 58 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मानव विकास कुछ सिद्धांत पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, बात सही है कि मानव का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता। यह मानव विकास है, निरंतर आप कोई काम करते तो आपको जो है ना डेवलपिंग फिक्स है। प्रतिवर्ती, अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट। निरंतरता जो है वह मानव विकास का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता भी है और समान से विशिष्ट, यानी नॉर्मल से आप स्पेशल बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप डेवलपिंग में है। लेकिन प्रतिवर्ती जो इसका राइट आंसर है, यह जो प्रतिवर्ती इसका आंसर जो होगा यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है ना हम लोग 59 यानी क्वेश्चन नंबर 59 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 59 है उस पर ध्यान देंगे। 59 क्वेश्चन नंबर है कि बाल्यावस्था होती है कब से? बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। इसको ध्यान में रखिएगा। बाल्यावस्था की अवस्था होती है 12 वर्ष तक के जो आदमी को कहते हैं बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर जो है 60 देखिए कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है वजन में वृद्धि। विकास में जो वृद्धि होता है वो वजन में वृद्धि होता है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसको काफ़ी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 जो है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता जो है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता यह है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति यह है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है शैशवावस्था में कि मेरा दोस्त कर रहा है तो हम भी करेंगे। लेकिन चिंतन प्रक्रिया जो इसका राइट आंसर यह शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास किस अवस्था का है? वही है
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 की प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था विल्हेल्म वुंट। विल्हेल्म वुंट। और क्वेश्चन नंबर जो 64 है उसको ध्यान से देखेंगे कि एक मंद गति से सीखने वाले की बालक को जरूरत होती है विशेष सहायता की, स्पेशल नीड की जरूरत होती है। एक मंद गति से सीखने वाली बालक की क्या जरूरत होती है? तो विशेष सहायता की इसको जरूरी होती है। यानी एक मंद गति से सीखने वाला जो बालक होता है उसको विशेष सहायता की जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 65 को काफ़ी ध्यान से देखेंगे कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, सही है। उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। इसमें से कोई नहीं है, यानी यह भी गलत है और यह भी गलत है और यह भी गलत है। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं है। इसका उपरोक्त में से A B C D है, तो D इसका राइट आंसर होगा। यानी D जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।